अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों तैयार हो जाओ, हम तो निकल पड़े हैं अपने अगले एडवेंचर की तरफ। कल हम ससुराल आए थे, वहाँ से सीधा शोलबे 19 का प्लान था। सुबह फजर की नमाज के बाद थोड़ी सी तैयारी थी। अरे तैयारी क्या, बस हस्बैंड के हाथों की बिरयानी बनाई, जो न सिर्फ लजीज होता है बल्कि पैक करने में भी आसानी होती है। अच्छा, तो अब मुझे कोई ट्रोल नहीं करेगा कि फजर के बाद से ही क्यों तैयारी शुरू कर दी, रात 2 बजे से शुरू क्यों नहीं कर दी। तो बता दूं कि हमारे आइलैंड्स पे ना सूरज जल्दी सो जाता है और फिर जल्दी उठ भी जाता है। यहाँ दिन काफी छोटा होता है, समझे। खैर, नाश्ता तो बाहर का प्लान था। रास्ते में एक जगह रुके, नाश्ता लिया, कोल्ड ड्रिंक्स ली और साथ में स्नैक्स का भंडार भी जमा कर लिया। अब भूख भी थी और 2 घंटे का सफ़र भी, तो गड्डी में बैठकर ही कुछ स्नैक्स चबा लिया क्योंकि पेट का डीजे बज रहा था। सुबह 7 बजे घर से निकले, हंसी मजाक अल्लाह का नाम लेते हुए राशन पानी का झोला संग और चल पड़े अपने मंजिल की ओर। रास्ता, अरे क्या सीन था, कभी जंगल कभी मैंग्रोव्स की झाड़। इंसान तो दूर, शायद बंदर भी छुट्टी पर था। मजाक कर रही हूँ, यहाँ बंदर नहीं पाए जाते। किसी जू वगैरह में होगा तो वो अलग बात है। कहीं रोड स्मूथ जैसे कोई वीआईपी रास्ता, कहीं इतना खराब कि गड्डी रोने लग जाती कि मुझे मैकेनिक के पास ले चलो। पर वो ग्रीनरी भाई, आंखें तो जैसे एसी में बैठी थी। आंखें ठंडी, दिल खुश और मुंह से बस अल्हम्दुलिल्लाह निकल रहा था। पहुंचे शोलबे 19। वहाँ सामने सुंदर सुंदर हट्स दिखे। हमने एक हट में घुसकर डेरा जमा लिया, पर ड्रामा तो अब शुरू हुआ। स्टाफ ने बोला, भाई अंदर खाना स्नैक्स वगैरह अलाउड नहीं है। हम तो बस एक दूसरे को देखते रह गए। सोचा कि अब बिरयानी का क्या होगा, पेट का लव लेटर तो बिना पढ़े ही रह जाएगा। पर किस्मत ने पलटी मारी। स्टाफ ने बोला, आप इस हट में बैठकर कुछ भी खा पी सकते हैं, आगे बीच पर ये सारी चीजें अलाउड नहीं है। फिर क्या, बस हम तो झटपट नाश्ता के मूड में आ गए। हट का वाइब, नाश्ते का स्वाद और हमारी खुशी, सीन ही अलग था। हम नाश्ते का मज़ा ले रहे थे, तभी स्टाफ वाले भैया बोल रहे थे कि आप लोग गलत टाइम पर आ गए हैं, पानी बहुत चढ़ गया है, अभी आप लोग बीच व्यू नहीं देख पाओगे। अरे ये क्या, हमारा मूड तो एकदम से सनी डे से मॉनसून मूड में चला गया। पर कोई नहीं, नाश्ता खाते वक्त स्टाफ भैया बीच बीच में बोल रहे थे, आगे ऐसा है वैसा है, और हम तो बस एक्साइटमेंट में नाश्ता जल्द खाकर खत्म होने के इंतज़ार में थे। अब हमने फटाफट नाश्ता ख़त्म किया। आकिफा तो एकदम हुसैन बोल्ट के मूड में थी। सबसे पहले नाश्ता ख़त्म किया और बैठ गई। बीच पर जाने की जल्दी जो थी, तो हमने फटाफट से अपना सामान समेटा। जो भी चीज़ें बीच पर अलाउड नहीं थी उसे वापस गाड़ी में रखा। सारे स्नैक्स, बाकी खाने की चीज़ें, सब कुछ। सिर्फ हमने वाटर बोतल और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल को अपने साथ ले लिया और चल दिए इस ब्रिज के ऊपर। पर ये क्या, आकिफा ने अपना छाता खोल दिया और पूरा फ्रंट व्यू ब्लॉक। अरे भाई, ये छाता नहीं, पूरा बिलबोर्ड्स का एडवर्टाइजमेंट लगा दिया, जैसे किसी ने हाईवे पर होर्डिंग खड़ा कर दिया हो। मैंने और हस्बैंड ने एक आवाज में बोला, आकिफा प्लीज छाता बंद कर। उसने थोड़ी सी शर्माते हुए छाता बंद कर दिया, जैसे हम कोई ट्रेजर हंट पर निकल रहे हों। आकिफा ने बोला, मुझे तो जल्द बीच पहुंचना है, और हम सोच रहे थे, अरे थोड़ी तो रास्ता एंजॉय कर ले। सुबहान अल्लाह, क्या बात है। ये रास्ता तो इतना शानदार था कि हम 15 से 20 मिनट चलते गए और टाइम का तो पता ही नहीं चला। दोनों तरफ मैंग्रोव्स की झाड़, नीचे पानी, और ब्रिज की शुरुआत में पानी के साथ थोड़ी सी कीचड़, लेकिन पानी इतना साफ कि आप अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हो। और बीच बीच में अंडमान की स्पेशल चिड़िया अपना कॉन्सर्ट दे रही थी, कोई ट्वीट ट्वीट, कोई कूकू, और हमारे कान तो एकदम स्पा में चले गए। दिल बोल रहा था, ये तो नेचर का सराउंड साउंड है। सच में ये जगह ऐसी है ना कि कोई भी ब्लॉग या कहानी इसका एक्सपीरियंस नहीं दिखा सकती। खुद यहाँ आओ और इसका हिस्सा बनो।
माशाल्लाह। और लो, हम फाइनली पहुंच चुके हैं शोलबे 19 बीच पे। ये व्यू इतना खूबसूरत था कि मैं बोलूँगी कैमरा बंद करो, इसको तो दिल में सेव करनी है, फिर आप कैसे देखोगे। खैर, नीला आसमान, हरा समंदर, ये तो पूरा नेचर का इंस्टाग्राम फिल्टर लगा हुआ है। और हाँ, मेरी यूट्यूब शॉर्ट्स में थोड़ी सी झलक तो देखी होगी आपने, पर असली मज़ा तो यहाँ खुद आके मिलेगा, समझे। तो दोस्तों, बीच पर लैंड करने के बाद पहले थोड़ी देर बैठकर व्यू का मज़ा लिया, नीला आसमान, हरा समंदर, और फिर सब अपने अपने फोटोशूट और वीडियो शूट पर लग गए। मेरे हस्बैंड तो पानी देखते ही अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम में आ गए थे और मैं यहाँ कैमरा पकड़े शूट कर रही हूँ। माँ बेटे की यहाँ फ़ोटो शूट चल रही है और आकिफ़ा, अरे वो तो अपने इंस्टाग्राम के लिए परफेक्ट पोज ढूंढ रही है। सब अपने कंफर्ट जोन में, बस मज़ा ही मज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये क्या, क्रोकोडाइल एरिया जोन, अपने रिस्क पर आना। अरे कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ी सी हिस्ट्री है। हमने सोचा चलो क्रोकोडाइल तो नहीं दिखा, हम तो सेफ है, पर सेफ्टी तो अपने हाथ है ना। अब ज़्यादा सोच के मज़ा तो मत खराब करो। खैर, यहाँ एक झूला भी था, एक पतली सी रस्सी पे लटका हुआ। मैंने सोचा ये तो एक्सीडेंट हो जाएगा, बार बार ऊपर देख रही थी, अभी टूटेगा अभी टूटेगा, पर ये रस्सी तो एकदम स्ट्रांग निकली। हमने बिंदास झूला, सेल्फीज खींची और एकदम बचपन के झूले वाला वाइब एंजॉय किया। अब ये देखो, बीच पे ये छोटे छोटे गैस्ट्रोपोड्स यानी सीपियाँ, मैं तो उनके पीछे सीआईडी बनकर लगी रही। सोच रही थी कि कहीं एक वायरल शॉट निकल आए, डर भी लग रहा था कहीं काट ना दे, पर मज़ा डबल आ रहा था। ये सीपिया बड़ी स्मार्ट है, जैसे ही आसपास मूवमेंट का एहसास होता है वो अपने शेल में छुप जाते हैं जैसे कोई शर्मीली दुल्हन हो, और जैसे ही लगता है कि रास्ता साफ है तो जल्दी से शेल से निकलकर भागने लगती है। मैंने सोचा चलो इनको कलेक्ट करके एक रेस करवाते हैं। कुछ को मैंने जमा कर लिया, पर एक सीपी तो एकदम सरकारी बाबू निकला, बस सोता रहा, उठने का नाम ही नहीं। बाकी सब तो हुसैन बोल्ट बनकर फिनिश लाइन पार कर गए। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे आवाज़ लगाया। उन्होंने नीचे मैट बिछाया हुआ था हमारे बैठने के लिए, पर क्या देखते हैं, यहाँ तो कोई और ही बिन बुलाए मेहमान ने अपना डेरा जमा लिया है। जैसे ही मोमेंट कम होता वो शेल से निकलकर भागने लगता, जैसे ही कोई मोमेंट होता वो शेल में छुप जाता। मैंने उसका एक्शन शॉट ले लिया है और पूरा कलेक्शन जमा कर लिया। अब यहाँ हाई टाइड का सीन था, तो हम वेट कर रहे थे कि पानी थोड़ा उतरे ताकि और एक्सप्लोर कर सके। पानी तो इस किनारे कम था, मगर उसका बहाव बहुत पावरफुल था। मैं तो सोच रही थी कि ये मुझे बहाकर कहीं मलेशिया की फ्री ट्रिप ना करवा दे। वैसे भी हमारे आइलैंड्स पर ट्रेंड चल रहा है ना मलेशिया जाने की। हमने बहुत वक्त गुजारा इस बीच पर, मन ही नहीं भर रहा था, तो इस मौके पर एक छोटी सी पोयम मेरे दिमाग में आ रहा था, तो मैं आपको सुनाती हूँ। ब्रिज पे खड़ा, अ mesmerizing व्यू, मैंग्रोव्स ग्रीन अंडर स्काई सो ब्लू, साफ पानी फ्लोस विथ ए जेंटल साउंड, चिड़ियास चर्पिंग, सेरेनिटी ऑल अराउंड, नेचर का मैजिक, दिल को सुकून, हर पल यहाँ लाइक ए ब्लिसफुल ट्यून, ये नज़ारा अ गिफ्ट डिवाइन, पीसफुल मोमेंट फॉरएवर माइन। तो कैसी लगी ये छोटी सी पोयम?
का बहाव कितना तेज है, पर सब अंडर कंट्रोल था। हमने कपड़े बदले और पानी में कूद पड़े और मैं तो वहाँ भी कैमरा लेकर शूट कर रही थी। छोटी छोटी मछलियाँ दौड़ रही थी जैसे कोई अंडर वाटर मैराथन चल रहा हो। पर ये क्या, बीच में भूख का अलार्म बज गया। तब याद आया, अरे हमारा स्नैक्स का झोला तो गड्डी में रह गया है। बीच पर तो खाना अलाउड नहीं है ना। पर सडनली एक बिजली का झटका लगा। मैंने गाड़ी से उतरते वक्त अपने हाथों में कुछ स्नैक्स पकड़े हुए थे जिसको मुझे गाड़ी में छोड़ना पड़ा था। पर कुछ स्नैक्स के पैकेट्स मैंने आकिफा के बैग में भी डाला हुआ था जिसके बारे में हम भूल गए थे। मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैंने उसको बोला, जल्दी से बैग खोल, भूख का इमरजेंसी है। और बस वहाँ से स्नैक्स निकले और हमने वहीं पे मिनी पिकनिक लगा ली। अब बस मैं एक बेंच पर बैठी हुई हूँ, मसालेदार चटपटे स्नैक्स चबा रही हूँ, ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ और ज़िंदगी को फुल एंजॉय कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मूड बिल्कुल टिप टॉप का है। लेकिन तभी अचानक एक तेज़ हवा का झोंका आता है, जैसे कोई बिन बुलाया मेहमान। फुस, मेरे खाली स्नैक्स के पैकेट और वो ग्लास जो मैंने बेंच पर टिकाया था, दोनों उड़ के नीचे धड़ाम से गिर पड़ते हैं। मैं तो बस, अरे ये हवा भी ना बिल्कुल फ्री का ड्रामा क्वीन है। थोड़ी देर बाद मैंने नीचे देखा और क्या देखती हूँ, उस ग्लास पर सीपीयू की पूरी बारात जमा हो गई है। छोटे छोटे एक्साइटेड खाने के शौकीन मेरे बचे कुचे स्नैक्स पर टूट पड़ रहे हैं जैसे फ्री का लंगर मिल गया हो। पहले तो मुझे ख्याल ही नहीं आया, तो मैंने क्या किया, मैं बन गई इनका ऑफिशियल केटरर। मैंने जानबूझकर स्नैक्स गिराना शुरू कर दिए एक एक करके, जैसे सीपीयू के लिए मैंने 5 स्टार बुफे खोल दिए हों। और ये सीपियाँ, बाप रे क्या सीन था, हर कोने से आ रही थी, दाएं बाएं ऊपर नीचे, जैसे किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दिया हो, फ्री खाना जल्दी खाओ। अरे कुछ कुछ सीपियों की साइज़ तो मेरी उंगली जितनी थी और कुछ की साइज़ तो मेरे हाथों जितने थे, और वो इतने बड़े बड़े थे आपको कैमरे में नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं इतनी एक्साइटेड थी कि गलती से अपनी उंगली भी उनके मुंह के पास ले गई। शुक्र है उन्होंने मुझे स्नैक्स नहीं समझा। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है भाई, मैंने बड़ी मेहनत से सीपीयू के लिए स्नैक्स डाल कर एकदम शेफ बन के वीडियो बनाया था, पर हाय रे किस्मत, वो वीडियो मुझसे डिलीट हो गया। मेरी सीपी पार्टी की ब्लॉकबस्टर फिल्म चली गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरे पास अभी भी कुछ मस्त क्लिप्स हैं जिसमें सीपियाँ मेरे स्नैक्स को जम के खा रही है, एकदम सीपीओ स्टाइल में, यानी सीपी पार्टी ऑर्गेनाइजर स्टाइल में। हा हा, ये तो और मज़ेदार मोड़ आ गया कहानी में। जब मेरा स्नैक्स का पैकेट और ग्लास नीचे गिरा था ना, तो उधर दूसरी तरफ मेरी कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी धड़ाम से गिरी थी। और क्या देखती हूँ, 2-3 चोर सीपियाँ जो बिल्कुल बाहुबली स्टाइल में बोतल के ढक्कन को खोलने की कोशिश कर रही थी। मैं तो दंग रह गई। ये सीपियाँ तो स्नैक्स तक रुकी नहीं, अब मेरी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पर भी नज़र डाल रही थी। सोचो, अगर ढक्कन खुल जाता तो ये सारी सीपियाँ बोतल में डुबकी मार रही होती, जैसे मिनी स्विमिंग पूल में पिकनिक मना रही हों। मुझे तो ये सब देखकर बड़ा मज़ा आया यार। ऐसा अनोखा सीन था ना, चींटियाँ मेरे स्नैक्स खा रही है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल पर चढ़ाई कर रही है और मैं बस देखी जा रही हूँ जैसे कोई नेशनल जियोग्राफिक का शूट चल रहा हो। बस अफसोस यही है कि वो पूरी वीडियो नहीं बचा, वरना मैं आपको दिखाती कि कैसे सीपीओ ने मेरे पिकनिक को अपना फूड फेस्टिवल बना लिया था। तो अब क्या लगता है, इन सीपीओ की गैंग को और स्नैक्स भेजूं या अब कोल्ड ड्रिंक की ढक्कन खुलवाने में उनकी मदद करूं? तो दोस्तों, पानी थोड़ा सा उतर चुका था, इतना कि हम बीच के उस पर जा सके। हस्बैंड तो एकदम से पानी ट्राई करके उस पर पहुंच गए। मैंने भी हिम्मत जुटा के ट्राई किया, पर ये पानी भाई मुझे अपनी तरफ खींच रहा था जैसे कोई मैग्नेट, और मैं एक जगह गिर भी गई। खैर मैंने क्रॉस कर लिया और उस पर पहुंच गई। आकिफा और मदर इन लॉ थोड़ी सी डर रही थी। मैंने चिल्लाया,
अरे कुछ नहीं होगा, आप लोग आ सकते हो। और जब हम उस पार पहुंचे तो क्या व्यू था, क्रिस्टल क्लियर वाटर, चारों तरफ ग्रीनरी, नीला आसमान, हरा समंदर और सूखे पेड़, लाइक नेचर ने अपना विंटेज फिल्टर लगा लिया हो। ये बीच तो इतना प्यारा था कि दिल बोल रहा था कि भाई यहीं पे अपना परमानेंट टेंट लगा लो। अब यहाँ हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, जैसे नेचर ने थोड़ी सी रोमांस वाली वाइब डाल दी हो। मौसम एकदम सुहाना हो गया, पर हम तो इतने मज़े में थे कि टाइम का पता ही नहीं चला। सब अपने फोटोशूट वीडियो शूट के चक्कर में लगे। ये बड़े बड़े सूखे पेड़ जो यहाँ बीच पे गिरे पड़े हैं, इन्होंने तो इस जगह को एकदम नेक्स्ट लेवल खूबसूरत बना दिया है। ये पेड़ ना बीच को एक अलग ही रेट्रो वाइब दे रहे थे। हर एक पेड़ का टेक्सचर, उनकी ट्विस्टेड ब्रांचेस और वो नेचुरल रग्ड लुक, सब कितना परफेक्ट था कि दिल बोल रहा था यहाँ तो एक सेल्फी बनती है। सच में ये सूखे पेड़ ने बीच की सुंदरता को डबल कर दिया है। सब अपने फोटोशूट वीडियो शूट के चक्कर में लगे। मैं कैमरा लेकर व्लॉगर मोड में, हस्बैंड पानी में एक्वा पार्ट 2 बना रहे थे, आकिफा अपने इंस्टाग्राम के लिए कुछ बेहतर कर रही थी। हमने रेत में नाम लिखे, फोटो खींचा और एकदम अल्हम्दुलिल्लाह बोला। पर थोड़ी देर बाद 1-2 लोग और आने लगे तो हमने सोचा चलो अब वापसी का प्लान बनाते हैं। अब दोस्तों दिल तो एकदम इमोशनल मोड में बोल रहा था यहाँ से नहीं जाना। ये बीच मेरी बेस्टी बन गई, पर हस्बैंड बार बार बोल रहे थे चलो मूव इट। तो मैंने सोचा अरे थोड़ी देर और, ये बीच तो मेरे सोलमेट लग रहे हैं। खैर हमने सामान बटोरा और वापस ब्रिज पे कैटवॉक करते हुए चले। जाते वक्त भी कैमरा नॉनस्टॉप फोटो क्लिक किए, वीडियोस बनाए, जैसे कोई मेमोरी का ऑस्कर कलेक्ट कर रहे हों। सुबह जल्दी आए थे क्योंकि हाई टाइड का टेंशन था, पर अब देखो ना पानी उतर चुका था। दोनों तरफ का व्यू इतना एपिक था कि मैं सोच रही थी भाई ये तो अंडमान का सिग्नेचर स्टाइल है। जब लोग ज़्यादा आने लगे हमने सोचा एग्जिट प्लान एक्टिवेट करो, वरना ये बीच भी टूरिस्ट सेल्फी जोन बन जाएगा। दोस्तों ये शोरबे 19 का एडवेंचर तो एकदम हार्ट का ट्रेंडिंग रील बन गया। तो इस बात पे एक छोटी सी शायरी सुनो। पानी का फ्लो दिल का ग्लो, शोरबे का व्यू दिल का फुल शो। ये जगह इतनी स्टनिंग है कि कैमरा भी बोलता है भाई मुझसे नहीं होगा अब, खुद आओ और फील करो। अंडमान में रहने वाली मैं भी खुद बोलती हूँ यहाँ का हर पल एकदम खास है। तो दोस्तों पानी में इतना खेला, इतना स्प्लैश और एक्वामैन और एक्वावुमन बनने के बाद पेट ने तो एकदम भूख का सायरन बजा दिया था। अब प्लान तो ये था कि गड्डी में बैठकर रास्ते में कहीं सीनिक सी जगह देख के अपना टिफिन का ट्रेजर खोलेंगे, क्योंकि हम तो बिरयानी का झोला साथ लाए थे, फुल्ली प्रिपेयर्ड। और हाँ, खाने के बाद हम एक और छोटा सा एडवेंचर स्पॉट हिट करेंगे। वो क्या है वो तो अगले व्लॉग में ग्रैंड रिवील होगा, क्योंकि अगर अभी सब बता दिया तो ये व्लॉग इतना लंबा हो जाएगा कि आप बोलेंगे अरे ये तो वेब सीरीज बन गई। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आवर देसी एडवेंचर सागा अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों कैसा लगा ये शोरबे 19 का सुपरहिट एडवेंचर? पानी का स्प्लैश, भूख का क्रैश, अगले स्पॉट का टीजर फ्लैश।
सूखे पेड़ का रेट्रो फैशन और भूख का एपिक पैशन, सब कुछ था। जल्दी से लाइक ठोको, कमेंट में बताओ आपका फेवरेट मोमेंट क्या था, पानी क्रॉसिंग, फोटोशूट या ये शायरी का स्वैग। और सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसे मजेदार व्लॉग्स आते रहेंगे। अपना स्नैक्स का झोला रेडी रखो क्योंकि नेक्स्ट एडवेंचर भी एकदम धमाकेदार होगा। अल्लाह हाफिज और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।